थ्री क्लास में आपकी एसएसटी की टीचर। मैं आज आप लोगों को फ्राइडे की डायरी के बारे में बताऊंगी, जहां आप लोगों की रीडिंग है 19 डेट है आप लोगों की जून 2020। क्लास वर्क नंबर रीडिंग सब्जेक्ट है आपका एसएसटी, लेसन नंबर है आपका 12 और पेज नंबर है आपका 70 और 71, यानी कि आज आपके 2 पेजेस की रीडिंग की बारी है। चलें जी, अब आप लोग इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। हाईलाइट कीजिएगा साथ साथ वर्ड्स को, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब देखें, ये आपके बुक का पेज नंबर है 70, एसएसटी का है। मैंने आपको पहले ही पिछला इसका करवा चुकी हूँ, तो आज आप लोगों की इसकी बारी है। मैंने वर्ड्स मीनिंग आप लोग साथ साथ लिखते जाइएगा या हाईलाइट लाजमी कीजिएगा उनको। कुछ डायग्राम्स दिखी हैं जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगी। यहाँ पर कुछ डायग्राम्स बनाई गई हैं ऊपर, जो कि नीचे इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। द वाटर कम्स फ्रॉम रिवर कैनाल्स एंड ट्यूबवेल्स। पानी जो है वो दरियाओं, नहरों और ट्यूबवेलों से आता है। रिवर्स का आप लोग लिखेंगे दरियाओं, कैनाल्स नहरों, ट्यूबवेलों, ठीक हो गया। वाटर का आप लिखेंगे पानी, यानी कि पानी जो है वो इन 4 ज़राए से या इन 3 ज़राओं से आता है। नेक्स्ट लाइन है मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर फार्मर्स एंड वर्क इन द फील्ड, यानी कि ज़्यादातर किसान जो हैं वो खेतों में काम करते हैं। इवन द वुमेन, हत्ता के, इवन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, हत्ता के, वुमेन एंड चिल्ड्रन, औरतें और बच्चे, हेल्प ऑन द फार्म, यानी कि उस फार्म में उनकी मदद करते हैं। हत्ता के, अब देखें कौन काम कर रहा है, ज़्यादातर किसान जो हैं वो खेतों में काम करते हैं। हत्ता के उनके साथ औरतें और बच्चे उनकी खेतों में काम कराने में मदद करवाते हैं। सम पीपल में फाइंड अ जॉब इन अ फैक्ट्री नियर बाय, और कुछ लोग करीबी फैक्ट्री या कारखाने में, नज़दीकी कारखाने में नौकरी करते हैं या मुलाजमत करते हैं। जॉब का यहाँ पर आप लोग लिखेंगे मुलाजमत, जॉब का आप लोग यहाँ पर लिखेंगे मुलाजमत करते हैं, यानी कि करीबी जो नज़दीकी फैक्ट्रियाँ होती हैं, गांव में अक्सर बनी हुई होती हैं, वहाँ पर वो काम करते हैं। सम ऑफ द विलेजर्स हैव ए स्किल टू मेक थिंग्स आउट ऑफ ए वुड और ए मैटर, यानी कि कुछ गांव वाले ज़्यादा हुनर रखते हैं जो कि लकड़ी और धात से चीज़ें बनाते हैं। स्किल का आएगा यहाँ पर हुनर या महारत, दोनों ठीक हैं, हुनर या महारत। विलेजर्स का आएगा गांव वाले। सम का आएगा कुछ गांव वाले ज़्यादा हुनर और महारत रखते हैं जो कि आउट ऑफ ए वुड, यानी कि लकड़ी से और मेटल से चीज़ें बना लेते हैं। मेटल का मतलब यहाँ पर है धात, ठीक हो गया। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, देयर आर ब्लैक स्मिथ्स, कारपेंटर, पोर्टर्स एंड कोबलर्स एंड देयर आर दोज हु कैन बिल्ड हाउसेस एंड मेंड प्लग्स एंड कार्स। अब देयर आर ब्लैक स्मिथ, अब वो इनकी बता रहा है कि कौन कौन से जो लोग हैं जो कि लोहे का काम करते हैं और लकड़ी का। ब्लैक स्मिथ का मतलब है लोहार, कारपेंटर का मतलब है कुम्हार, पोर्टर्स बढ़ाई, एंड कोबलर्स मोची, जूते बनाने वाला। एंड देयर आर, अब ये जो लोग हैं ये क्या करते हैं, लकड़ी की चीज़ें और धात की चीज़ें बनाते हैं। बिल्ड हाउसेज, यानी कि मकान बनाने वाले, मजदूर जो होते हैं, मिस्त्री मजदूर। मेंड का आएगा मुरम्मत करते हैं। प्लग्स, हल जो होता है वो जो खेतों में चल रहा होता है उसको कहते हैं हल। खे से हे हार वाला आएगा यहाँ पर। प्लग्स का आएगा हल, मेंड का आएगा मुरम्मत करना, ठीक हो गया। बास्केट्स एंड कार्ड्स, और बहुत सी इसी तरह से और भी चीज़ें बनाते हैं। सम पीपल मोस्टली वुमेन, कुछ लोग ज़्यादातर जिनमें औरतें, मेक थिंग्स लाइक बास्केट्स, ऑर्नामेंट्स, ब्यूटीफुल शॉल्स एंड कारपेट्स एंड डू ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी। अब ऑर्नामेंट्स का आएगा जेवरात, अब वो मोतियों से कुछ जेवरात बनाती हैं, कुछ पर्ल्स होते हैं मोती छोटे छोटे, उनसे जेवर बनाती हैं, ज्वेलरी बनाती हैं। ब्यूटीफुल शॉल्स, खूबसूरत चादरें धागों से बनती हैं। कारपेट्स कालीन। ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी रिवायती कशीदाकारी, जो कपड़ों पर बनाई गई होती हैं, कढ़ाई बनी होती है, ये वाला। ये तो कारपेट बना रहा है ना, इस तरह से कारपेट बनता है, आप देखें, ठीक हो गया। अब ये वो चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि खेतों में काम करते हैं लोग, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पेज नंबर 70 था ये। अब पेज नंबर आप लोगों का है 71। इन मोस्ट विलेजेस, इन ज़्यादातर गाँव में, देयर इज़ अ मॉस्क्यू, एक मस्जिद होती है, एंड ए स्मॉल स्कूल, एक छोटा सा स्कूल होता है। द लार्जर विलेजेस हैव अ हाई स्कूल, और बड़े गाँव में जो है वो हाई स्कूल होता है, एंड अ पोस्ट ऑफिस, और वहाँ पर एक डाकखाना होता है। सम शॉप्स, और कुछ दुकानें भी होती हैं। देयर में बी अ क्लिनिक, डिस्पेंसरी, वेयर बेसिक मेडिकल, दवाखाना, मैं डिस्पेंसरी का यहाँ पर लिखूँगी दवाखाना, बेसिक बुनियादी मेडिकल तिबी अवेलेबल दस्तियाब,
ठीक हो गया। अब कुछ जो हैं क्लिनिक्स होती हैं वहाँ पर उनकी डिस्पेंसरी बनाई गई होती हैं, बुनियादी तौर पर टिबी यानी कि छोटे छोटे मेडिकल स्टोर बनाए गए होते हैं, या आप लोग कह लें केयर सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर लोग अपनी आपको दिखाते हैं, डॉक्टरों को चेक करवाते हैं। बट देयर आर नो हॉस्पिटल, वहाँ पर कोई अस्पताल नहीं होते। देयर आर नो लाइब्रेरीज और म्यूजियम इन विलेजेस, यानी कि गाँव में कोई लाइब्रेरी और अजायब घर नहीं होते। देयर आर नो पार्क, वहाँ पर कोई पार्क नहीं होते। और जू चिड़ियाघर भी नहीं होते। एदर हत्ता के समटाइम्स द विलेजर्स कम टुगेदर वेयर देयर इज़ अ फेस्टिवल, और कुछ लोग गाँव से यहाँ आते हैं त्यौहार मनाने के लिए। अब देखिए इस तरह का ये आपको दिखा रहे हैं, गांव का त्यौहार है। आ डांसिंग हॉर्स एट अ विलेज फेयर, यानी कि गांव में मेले लगते हैं। मेले, फेयर का मतलब होता है मेला। गांव में मेले लगते हैं जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, जानवर डांस करते हैं। वहां पर आप लोग देख लें, इसी तरह से जैसे हॉर्स डांस कर रहा है, इसी तरह से वहां पर छोटे छोटे मेले मुनक्किद किए जाते हैं। ओवर इन्वायरमेंट का आएगा हमारा माहौल। ओवर इन्वायरमेंट हमारा माहौल। ओवर इन्वायरमेंट हमारा माहौल। अब आप लोग देख लें जो जो इसमें मुश्किल वर्ड है। द एरिया इन विच सम टाइम्स एग्जिस्ट और लिव्स इज कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट, यानी कि जिस इलाके में हम लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं, या जिस जगह पर लिविंग थिंग्स होती हैं, जानदार चीज़ें, या हम लोग रहते हैं, वो क्या कहलाती हैं, माहौल बनाती हैं। एज सच एवरीथिंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस विच कैन इफेक्ट ओवर लाइफ इज़ अ पार्ट ऑफ ओवर इन्वायरमेंट। एज सच, इसी तरह से हर चीज़ दुनिया की हमारे इर्द गिर्द जो है वो हमारे माहौल पर असरअंदाज होती है और वो हमारे माहौल का हिस्सा बन जाती है। वो क्या कहलाती है, हमारा माहौल कहलाती है, हमारा इन्वायरमेंट कहलाती है। इफेक्ट का आएगा असरअंदाज। वेदर वी लिव इन ए स्मॉल टाउन, बिग सिटीज़ और विलेजेस, वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग क्लीन सो दैट द इन्वायरमेंट इज़ क्लीन एंड हेल्दी। और इसी तरह से हमें, चाहे वो छोटे कस्बे हों, चाहे बड़े शहर हों, चाहे गांव हों, हमें उनको, हमारे इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखना चाहिए। साफ़ रखने से एंड हेल्दी, और सेहतमंद रहना चाहिए। साफ़ करने से हम लोग सेहतमंद रहेंगे। आपको पता है कि गंदगी नहीं फैलेगी, हम लोगों को बीमारियां नहीं होंगी, मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिजीज़ हैं वो नहीं होंगी। वी कैन डू दिस बाय फॉलोइंग द 3R प्रिंसिपल, यानी कि अगर हम इन 3R प्रिंसिपल यानी कि 3R के असूलों पर अमल करें तो हम लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। रिड्यूस का मतलब है, अब ये मैं 3R के आपको एग्जांपल दे रही हूँ। रिड्यूस का मतलब है कम करना। रीयूज़ का मतलब है दोबारा इस्तेमाल करना। रिसाइकल का मतलब है जो चीज़ वेस्ट हो चुकी है उसको दोबारा इस्तेमाल में लाकर काम लाना। रिड्यूस का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, कम करना। मीन्स नॉट वेस्टिंग एनीथिंग, यानी कि किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करना। वेदर इट इज़ अ फूड, चाहे वो खाना हो, चाहे वो खुराक हो, और अ पेपर, चाहे वो कागज़ हो। We should use things only as much as we need to and not waste resources। अब हमें चाहिए कि हम सिर्फ अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं उनको ज़ाया ना करें। नॉट वेस्ट रिसोर्सेज, व ज़राए से ज़ाया ना करें, उनको हम कम करें। रीयूज़ का मतलब है दोबारा इस्तेमाल करना। मीन्स एज इट सेज, हम कह सकते हैं टू यूज़ ए समथिंग अगेन, कि हम किसी चीज़ को दोबारा बनाएंगे। इंस्टेड का मतलब आएगा के बजाय। इंस्टेड के बजाय। ऑफ सिंपली थ्रोइंग, अगर इसके बजाय कि हम किसी चीज़ को फेंकते हैं, हमें नहीं फेंकना चाहिए। यू शुड रीयूज़ ग्लास बॉटल्स एंड कार्डबोर्ड बॉक्सेस एंड क्लॉथ बैग्स ओवर एंड ओवर अगेन। अब इसी तरह से वो बता रहा है कि इन चीज़ों को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। वो हैं कि ग्लास हैं, बोटल्स, बोतलें प्लास्टिक की जो होती हैं वो, कार्डबोर्ड के डब्बे यानी कि शूज़ के डब्बे हो गए, किसी चीज़ के डब्बे हो गए जिसमें बर्तन होते हैं वो वाले डब्बे, क्लॉथ बैग जो होते हैं, इनको हम दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक हो गया। आप लोगों ने ये दोनों पेज याद करके मुझे इसकी मीनिंग लिख के दिखाने हैं।